हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, भारत दर्शन की इस कड़ी में आज हम आपको लेकर के आए हैं ऐतिहासिक नगरी और ऐतिहासिक किला जिसका नाम है बरुआ सागर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बरुआ सागर का किला और जो बरुआ सागर की झील है, दोनों एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम जो है तो बरुआ सागर आ चुके हैं और थोड़ा सा पैदल चलते हुए हम अभी पहुंचेंगे बरुआ सागर झील और बरुआ सागर का किला। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि हम बरुआ सागर सुबह काफ़ी जल्दी पहुंच गए हैं, लगभग अभी 8 बज रहे हैं। और इस वजह से आपको ना पूरी जो मार्केट वगैरह है वो ना एकदम से बंद बंद सी दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं पर भी हो जो मार्केट वगैरह 9 बजे के बाद ही खुलती है। तो अभी अपन जो है काफ़ी 1 घंटा लगभग जल्दी है। तो फिलहाल अपन को मार्केट से कोई विशेष मतलब नहीं है, अपन को तो जहाँ पर आए हैं जो चीज़ दिखाने के लिए उससे मतलब है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। फिलहाल दोस्तों, ये है नवीन मंडी स्थल बरुआ सागर, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो दोस्तों, अपन लोग जो है वो जो बरुआ सागर जो किला है वहाँ पहुँच गए। देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर किला बना हुआ है और शायद ये खंडहर टाइप का है, वीरान पड़ा हुआ है। और अपन लोग जो है दोस्तों लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल ना इस साइड से यहाँ से चलते हुए आए हैं। और ये रोड जो गया है ना दोस्तों, वही रोड है जहाँ से अपन को मंडी वगैरह मिली थी और यहाँ से अपन लोग यहाँ के लिए आए हैं, ठीक है। और अभी ऊपर की तरफ चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई, जैसे हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं ना, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड लगा वो मिल जाता है। इसमें लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बात तो सही है, बरुआ सागर दुर्ग। चलिए चलते हैं अंदर। जैसे अपन लोग जो है दुर्ग के किले के अंदर प्रवेश करते हैं ना भाई साहब, देख सकते हैं दोनों तरफ इस तरीके का नज़ारा है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं, इस किले में ना सुकून और शांति तो बहुत है। देख सकते हैं हरा भरा एकदम से किला है और किला ऊपर की तरफ है और नीचे हम चल रहे हैं पहले तालाब की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये जो गेट है ना, ये गेट है जो बरुआ सागर झील है ना उसके लिए। तो जैसे अपन जब गेट के अंदर इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो भाई साहब ऐसा कुछ नज़ारा है। यहाँ पर पार्किंग वगैरह और घूमने फिरने के लिए ना जगह बनी हुई है और कुछ खंडहर भी बने हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये ऊपर की साइड में दोस्तों किला है। किला पर ना थोड़ा बाद में चलेंगे, पहले जो है ये तालाब वगैरह देख लेते हैं। ऊपर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, लोग वगैरह घूमने के लिए आते रहते हैं। इस साइड में शायद झील है, पहले ना झील दिखाते हैं आपको बरुआ सागर की। दोस्तों, ये बरुआ सागर ना एक तरीके से टूरिस्ट पॉइंट है। और दोस्तों, ये है झील बरुआ सागर, ये ना किले के बिल्कुल नीचे स्थित है। और ये ना इस झील में नीचे जाने के लिए इस सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन इसमें जाना अलाउ नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी ना वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। पानी ख़राब है, ये देख सकते हैं। क्योंकि यार लोग ना कचरा वगैरह बहुत फेंकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारे तुम्हारे द्वारा फेंका गया ही कचरा है। अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं यार कि अगर कभी भी ऐसे अगर जगहों पर जाए ना तो कचरा वगैरह नहीं फेंकना चाहिए यार। जो भी कचरा वगैरह करते हैं ना, बहुत बुरी चीज़ है। एक तरीके से बोला जाए तो इसमें ना जो बेइज्जती है वो अपन लोगों की ही होती है। कोई अगर बाहर से लोग आते हैं ना घूमने के लिए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। ऊपर की साइड में फ़िलहाल साफ़ है, ये देख सकते हैं आप लोग। आप लोग यहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ अगर आएंगे ना तो फिर जो मन है वो ख़राब हो जाएगा। ये लोगों को ना ध्यान भी रखना चाहिए, जो यहाँ पर बराबर आते रहते हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पर का जो माहौल है भाई साहब एकदम से शांत सुकून भरा। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छा टाइम व्यतीत होता है आपका। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो झील आप देख रहे हो ना, ये एक कृत्रिम झील है। ये बरुआ सागर जो एक कृत्रिम झील है, जो यहाँ के राजा थे जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, उन्होंने ही इस झील का भी निर्माण करवाया था।
तो दोस्तों फ़िलहाल जो बरुआ सागर की झील है उस पर यही है दिखाने के लिए, और ये आगे तक चले जाएंगे, वहाँ पर भी यही सीढ़ियाँ और इस तरीके का मैदान है। तो वहाँ पर आगे जाने का कोई औचित्य नहीं है, तो अपन क्या करते हैं यहीं से वापस चलते हैं और ले करके चलते हैं दोस्तों आपको किले के ऊपर, अगर जाने का मौका मिलता है तो। चलिए दोस्तों, अपन जो है वो तालाब से होकर के आए हैं। तालाब जो है इस साइड में है। अब अभी अपन चलेंगे, अगर किला चलना है तो इस साइड के लिए अभी, लेकिन किले का मालूम नहीं है अंदर जाने का मौका जो है मिलेगा या नहीं। अगर अंदर जाने का मौका मिलता है ना तो फिर आपको अंदर लेकर के चलते हैं, नहीं तो फिर यहीं से वापस चलेंगे, क्योंकि अभी अपन को ओरछा धाम भी चलना है। ओरछा में जो मंदिर किला है ना वो भी दिखाना है आपको, और फिर वापस लौटते समय झांसी का किला भी दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आने के लिए भाई साहब आपको ये जो जगह है ना, और बरुआ सागर, ये झांसी से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो झांसी से ऑटो वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए भाई साहब, किले के अंदर में चलना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। मंदिर में प्रवेश करते ही एक ये मंदिर पड़ता है, अभी शायद हनुमान जी का मंदिर है ये। चलिए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं भाई साहब कि ये जो बरुआ सागर किला है, इसके ना अंदर जो है वो प्रवेश नहीं दिया गया है। वैसे तो ये खुला रहता है सभी के लिए, लेकिन अभी क्या है कि इन लोगों ने बोल दिया कि मरम्मत का कार्य जारी है, इस वजह से किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं है। और इस वजह से दोस्तों अपन चल रहे हैं वापस, क्योंकि अभी अपन को क्या है कि जो ओरछा का जो किला है वो भी देखने चलना है, और झांसी का किला है वो भी घूमना है। अभी इसके लिए ना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो था तो उन लोगों ने मना कर दिया कि अभी अंदर प्रवेश अलाउ नहीं है, अंदर जाना। तो चलिए चलते हैं फिर। चलिए फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो को कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहें। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों से एक बात और बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में ना कोई दी गई जानकारी से आप संतुष्ट नहीं है, कोई जानकारी ऐसा लगता है कि गलत है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें उस जानकारी से अवगत करा सकते हैं, उस गलती से अवगत करा सकते हैं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में हम ऐसी गलती ना दोहराएं, और जो भी गलती हुई है उसको ना अगले वीडियो में सही करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।